वायुसेना में आप रहे तो मौन साधना करने का तो बहुत बड़ा चैलेंज आपके पास रहा होगा, क्योंकि ये निश्चित समय का काम है। और जो आपकी नौकरी थी वो तो बहुत खतरनाक नौकरी थी, फिर कैसे आपने मैनेज किया? आज हम लोग जसपुर छत्तीसगढ़ के वार्षिक उत्सव में हैं, जहां हमें विभिन्न विभिन्न प्रांतों के लोग मिल रहे हैं। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं सुरेंद्र भैया जी से, उनको जानते हैं, उनका क्या जीवन रहा है और उन्होंने मौन साधना को कैसे पहचाना। पहले तो आपका परिचय क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र नाथ यादव है। मैं लखनऊ से आया हूँ। इससे मैंने पहले क्या काम करते थे आप? मैंने वायुसेना में 36 साल की सेवा की और एक वायु सैनिक के रूप में मास्टर वारंट अफसर पद से रिटायर हुआ। साधना के विषय में मुझे जो जानकारी मिली वो मैं छात्रावस्था में, जब मैं राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का छात्र था, तो वहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष श्री महेंद्र प्रसाद वियोगी मौन साधना के विषय में उन्होंने, जब भी वो कक्षाएं कभी कभी लेते थे तो उन्हें साधना के विषय में छात्रों को बताया करते थे कि अपने जीवन में तुमने जो अनुशासन सीखा, जो प्रेम सीखा, जो कार्य करने का तुम्हारा तौर तरीका है, उसको तुम और अच्छी तरह से जान सको, तो उसके लिए तुम्हें मौन साधना अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो, तुम अपने परिवार के लिए अच्छा कर सको, तुम समाज के लिए अच्छा कर सको, अपने देश के लिए अच्छा कर सको, तो मौन साधना से बेहतर कोई संस्कार नहीं है जो मैं आपको बताता हूँ। वायुसेना में आप रहे तो मौन साधना करने का तो बहुत बड़ा चैलेंज आपके पास रहा होगा, क्योंकि ये निश्चित समय का काम है। और जो आपकी नौकरी थी वो तो बहुत खतरनाक नौकरी थी, फिर कैसे आपने मैनेज किया? निश्चित रूप से मौन साधना 15 मिनट का अत्यंत सरल कार्य है, लेकिन चूंकि निश्चित समय होने की वजह से हमारी जीवनचर्या में और सर्विस करने के दौरान, और जहाँ तक वायुसेना की बात है तो वहाँ हर सेकंड में कुछ ऐसे कार्य आ जाते हैं जो जीवन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, देश हित में होते हैं। इसलिए हम स्वतंत्र रूप से जो कार्य करते हैं उन कार्यों से ज़्यादा महत्व देने की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन चूँकि मैं वायुसेना में जाने से पहले ही मौन साधना कर रहा था, मौन साधना की सच्चाई को मैं कुछ हद तक समझ सका था, तो उससे मुझे यह विश्वास मिल गया कि मौन साधना कार्य के लिए मुझे वायुसेना के कार्य करने की जो आवश्यकता है उससे ज़्यादा आवश्यक मौन साधना है। लेकिन अपना स्वयं का निर्णय न लेकर के मैं अपने विभाग के उच्च अधिकारियों से पहले ही मैं संपर्क कर लेता था कि सर, अगर मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको मैं करूँगा 100%, लेकिन मौन साधना का जो कार्य हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया है उसको करने के लिए मुझे समय निकालना होगा। तो जहाँ तक संभव हुआ पूरी सर्विस के दौरान हमारे अधिकारियों ने मुझे समय दिया, लेकिन कुछ ऐसे क्षण आए जब जी। हमें अधिकारियों ने कहा कि तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम देश हित में क्या कर सकते हो और स्वयं हित में, अथवा जो आध्यात्मिक कार्य कर रहे हो मौन साधना हित में, उसका निर्णय तुम्हें स्वयं लेना है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमने शरीर पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया। शरीर ने अपना मौन साधना के हित में जो उचित था वो किया, जो उचित नहीं कर पाया, और मेरी अंतरात्मा ने जो संकेत किया मैंने वह कार्य किया। और ऐसा एक क्षण आया, कैसा, लड़ाई कभी छिड़ गई? लड़ाई के अवसर आए जब 2001 में संसद पे आक्रमण हुआ। उस समय
और 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हुई उस समय हुआ। उस समय मेरी तैनाती हो गई थी जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में। अच्छा। और वहाँ पर हमारी मिसाइल, चूँकि मैं मिसाइल में काम करता था, मिसाइल हमारी तैनात थी। और वहाँ पर कार्य करते समय साधना को लेकर के बड़ी कठिनाइयाँ आई, लेकिन हमें साधना अवतार ने मार्गदर्शन दिया कि मैंने कार्य करते हुए भी साधना का निर्वाह किया और वही किया जो हमें महाराज जी ने मार्गदर्शन दिया और हमारी आत्मा ने मार्गदर्शन दिया। हमें आंतरिक संकेत मिला हमें क्या करना चाहिए। अगर मिसाइल फायर करने के लिए हमें जब ज़रूरत पड़ेगी कि बटन दबानी है, तो हमारा शरीर क्या कर रहा है, हम उस पर से अपना नियंत्रण खो बैठे। तो शरीर ने अपना कार्य किया, लेकिन मेरे मन मस्तिष्क में केवल मौन साधना का कार्य हुआ। और इस तरह से हमने अपने जीवन में सीखा, समझा और जाना कि अगर परमात्मा पर सर्वोच्च कोटि का प्रेम हो जाए, दृढ़ता आ जाए, तो प्रत्येक परिस्थिति में आदमी मौन साधना का निर्वाह कर सकता है। और मौन साधना में मार्गदर्शन या तो परमात्मा देता है और या स्वयं आत्मा, क्योंकि अंदर से जो निर्णय होता है वही सर्वोच्च मुझे लगा और उसको मैंने किया। अच्छा, आपकी इन बातों से मेरा एक सवाल बहुत गहराया है कि जो मौन साधना में कहा जाता है प्राण दांव पे लगाना, उस स्थिति को आपने बहुत नज़दीक से देखा होगा। निश्चित रूप से। तो प्राण दांव पे भी लगे आपके, वहाँ युद्ध में भी प्राण दांव पे लगे और मौन साधना में भी प्राण दांव पे लगे। आदमी एक ही बार तो मरता है। आदमी एक ही बार मरता है, ये बात कहने की है सांसारिक तौर पर से जो लोग कहते हैं, लेकिन मौन साधना एक ऐसा कार्य है कि जिस पर विश्वास प्राप्त कर लेने के पश्चात हर आदमी प्रत्येक दिन मौन साधना में मृतक समान हो जाता है। कारण ये है कि उसका जो मन मस्तिष्क है वह उस पर उसका जो नियंत्रण है वह शरीर खो देता है, फिर चेतना काम करती है। अब चेतना जब काम करती है तो वह शरीर, कहा जाता है कि मौन की जो परिभाषा हमने मौन साधना में सीखा, तो मौन साधना में जो मौन की परिभाषा साधना अवतार आत्मदर्शी वियोगी जी महाराज ने बताया है और अपने ग्रंथों में लिखा है कि मौन का मतलब है मृतक शरीर। अर्थात जब शरीर मृतक हो जाता है तो शरीर के अंगों की जो स्थिति होती है, ठीक वैसी स्थिति जीवित रहते हुए अगर प्राप्त कर ली जाए तो वह कहलाता है मौन। और जब तक यह स्थिति प्राप्त न कर ली जाए तब तक हम पूरी तरह मौन हुए ही नहीं हैं। तो यहाँ पर प्राण दांव पे लगाने वाली जो बात है, तो प्राण तो दांव पे लगा ही है। अब उस समय अगर आसमान गिर रहा है तो गिर जाएगा, हम मर जाएंगे। अगर आग घर में लग जाएगी तो आग बुझाने के लिए हमारा शरीर चाहे जितना प्रयास कर ले, लेकिन जो हमारा मन मस्तिष्क और आत्मा है वो तो मौन साधना में लीन है। और जब शरीर हमारा मृतक हो गया तो अब शरीर की जो स्थिति है, कोई किधर भी खींच ले जाए वो शरीर उधर चला जाएगा। लेकिन जो मन मस्तिष्क है तो मौन साधना में लीन है, वो मौन साधना का कार्य करेगा और मौन साधना के अनुसार ही हमारी जीवनचर्या चलेगी। तो ऐसे क्षण हमारी सर्विस के दौरान 36 सालों में आया और छात्रावस्था में भी आया, और आज भी वही स्थिति है कि हम मौन साधना को लेकर के सतर्क रहते हैं, जागरूक रहते हैं कि जब भी मौन साधना का समय हो जाए उससे पहले हमें पूर्ण तैयारी कर लेनी होती है कि आने वाले आधे घंटे के अंदर क्या परिस्थितियां हो सकती हैं। क्या धरती पलट सकती है, क्या आसमान गिर सकता है, क्या भूचाल आ सकता है, क्या आग लग सकती है। उन समस्त परिस्थितियों पर पहले ही हम विचार कर लेते हैं कि उसके लिए हमें क्या करना होगा। आप कभी डिगे नहीं, आपने परिस्थितियों को डिगाया मौन साधना करते समय। और क्या और दुनिया को मैसेज देना चाहेंगे जो लोग कहते हैं कि 6:50 7:05 पे ठीक निश्चित समय पे हम साधना नहीं कर सकते, बहुत सारे काम है। आप वायुसेना में रह के आपने बहुत ईमानदारी से किया, तो एक छोटा सा मैसेज और दुनिया के लिए क्या देना चाहेंगे? दुनिया से हम केवल इतनी ही बात कहना चाहते हैं कि साधना अवतार आत्मदर्शी वियोगी जी महाराज ने मौन साधना के विषय में 3 महत्वपूर्ण बातें बताई और वो बातें मुझे समझ में आई। उनको मैंने अपने जीवन में बड़े निकट से देखा
सुना, समझा, जाना और पहचाना। पहली बात उन्होंने बताई जो आज के संसार के लोगों को समझने की आवश्यकता है कि अगर दो व्यक्तियों के बीच में, दो शरीरों के बीच में अगर प्रेम की पहचान समाप्त हो जाती है तो वह ईश्वर से लाखों मील दूर है। ईश्वर की उसको पहचान नहीं है। ईश्वर के नाम पर जो कुछ भी कर रहा है वह अधूरा है। तो पहली चीज़ उन्होंने बताई कि दो इकाइयों के बीच में प्रेम होना चाहिए, और वह सत्य प्रेम की परिभाषा उन्होंने बताई कि सत्य प्रेम वह होता है जिससे बड़ा प्रेम इस धरती पर जीवित रहते हुए नहीं होता। तो पहली बात उन्होंने बताई कि प्रेम करना सीखो, प्रेम करने का अभ्यास करो। अगर प्रेम करने में सफलता तुमने प्राप्त कर ली अपने जीवन में तो तुम परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, और अगर नहीं कर पाए तो परमात्मा के नाम पर किया गया प्रत्येक कार्य अधूरा है, अपूर्ण है, और उससे जीवन का कोई भला होने वाला नहीं है। यह है महाराज जी की पहली बात। दूसरी बात जो महाराज जी ने बताई कि अपने शरीर को देखो, अपने शरीर के अंगों को देखो। आपके शरीर के प्रत्येक अंग बहुत महत्वपूर्ण हैं और वह एक दूसरे के लिए और पूरे शरीर के लिए सदैव जागरूक रहते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन अंगों में इतना प्रेम है क्यों? इसका कारण क्या है? इसका आधार क्या है? तो महाराज जी ने बताया कि इसका आधार है कि ये शरीर एक प्राण से जुड़े हुए हैं, एक प्राण की मध्यस्थता उनको प्राप्त है, इसीलिए ये शरीर के अंग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अगर वो प्राण की मध्यस्थता समाप्त कर दी जाए, तात्पर्य ये हुआ कि अगर किसी के शरीर का कोई अंग, हाथ या पैर कोई अगर कट गया तो वह शरीर प्राण से अलग हो गया, फिर उसका महत्व शरीर के लिए समाप्त हो गया। और तीसरी बात क्या है? और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो महाराज जी ने बताई कि अगर तुम ईश्वर को जानना चाहते हो, अगर परमात्मा को जानना चाहते हो कि परमात्मा वास्तव में है क्या, तो परमात्मा के जानने के लिए तुम संपूर्ण सृष्टि को देखो।